अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, ए आई जे, ठीक है। मैट्रिक्स ए जो है इस तरह से, ठीक है। मैट्रिक्स ए का एलिमेंट जो है स्मॉल ए आई जे है, ठीक है। ए आई जे मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स जो है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए को लिख सकते हैं A11 A12 A13 A13। इसको क्या लिख सकते हैं, A21 A22 A23। A31 A32 और A33। ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक है। अब मैट्रिक्स ए का एलिमेंट निकालने के लिए जो है, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट सब निकालने के लिए ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। जब i लेस देन जे होगा, अब यहाँ देखिए, तो मैट्रिक्स ए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, तो आई क्या आपका एलिमेंट का रो नंबर है, जे जो एलिमेंट का कॉलम नंबर है, ठीक है। तो ये एलिमेंट लिखना है, ठीक है। यहाँ आई आपका 1 है, जे भी आपका 1 है, तो आई और जे इक्वल है, तो मैट्रिक्स का एलिमेंट को जो है 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 लिखेंगे, आई और जे इक्वल है। और यहाँ देखिए, अब आई क्या है, 1 है, और जे जो है आपका 2 है, तो आई 1 है, जे 2 है, तो 1 जो है 2 से छोटा है, ठीक है। तो आई जब जे से छोटा होगा, इस केस में जो आई जो है आपका जे से छोटा है, इस केस में मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है इस रूल से लिखेंगे, -1 टू द पावर जे माइनस आई। तो यहाँ लिखेंगे -1 टू द पावर जे आपका क्या है 2 है, और आई जो है 1 है। तो इस केस में भी देखिए, आई आपका 3 है, आई आपका 3 है, जे जो है आपका आई आपका 1 है, जे 3 है। तो आई अब यहाँ देखिए, I1 है और J3 है, तो यहाँ जो I1 देंगे या J3 देंगे, ठीक है। तो I लेस देन J हुआ। अब यहाँ देखिए, तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट इस रूल से लिखेंगे। तो मैट्रिक्स जब I लेस देन J होता है, तो मैट्रिक्स का एलिमेंट -1 टू द पावर J माइनस I होता है। तो इस केस में भी -1 टू द पावर J माइनस I, J3 है, I1 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इस केस में देखिए, इस केस में आई आपका 2 है, जे 1 है। तो आई जब 2 होगा, जे अब 1 होगा, तो देखिए तो कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आई अगर 2 लेंगे और जे अगर 1 लेंगे, ठीक है। ये एलिमेंट देख रहे हैं, इस एलिमेंट का रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है, तो इसका मतलब आई 1 है, आई 2 है, जे 1 है। तो 2 लेस देन 1, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। 2 इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ। लेकिन ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 1। तो आई ग्रेटर देन जे जब रहेगा, तो मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखेंगे -1 टू द पावर आई प्लस जे। तो यहाँ लिखेंगे -1 टू द पावर 2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल होगा, रो नंबर और कॉलम नंबर, तो मैट्रिक्स का एलिमेंट 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ आई 2 है, जे 3 है, तो कौन सा प्रॉपर्टी इन तीनों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, नीचे वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, I2 और जे जो है 3, I2 और जे 3। देखिए तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, आई अगर 2 रखेंगे, जे 3 रखेंगे, चूँकि 2 3 से बड़ा होता नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। 2 इक्वल टू ये 2 चूँकि 3 से बड़ा नहीं होता, ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। 2 और 3 इक्वल नहीं, आई के जगह जो 2 है, जे के जगह 3 इक्वल नहीं, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगा।
यहाँ आई के जगह 2 रखेंगे, जे के जगह 3 रखेंगे, 2 लेस देन 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, आई जो है जे से जब छोटा रहेगा तो एलिमेंट लिखेंगे -1 टू द पावर जे माइनस आई। तो जे इसमें क्या है, 3 है, जे इसमें 3 है और आई आपका 2 है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ आई 3 है, जे 1 है, तो आई चूँकि जे से बड़ा है तो इसके इसमें एलिमेंट लिखेंगे ये -1 टू द पावर आई प्लस जे, ठीक है। तो -1 टू द पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे, आई आपका 3 है और जे 1 और 3 2। अब आई 3 है, जे अभी भी आई जो है जे से बड़ा है, तो इस केस में भी एलिमेंट जो होगा -1 टू द पावर 3 + 1 होगा, ठीक है, 3 + 2 सॉरी 3 + 2, और आई और जे इक्वल है तो इस केस में एलिमेंट 2 होगा। अब यहाँ देखिए, तो मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, मैट्रिक्स का एलिमेंट ए जो होगा वो होगा 2 -1 और -3 कप में से -1 घटा देंगे 2 1। अब -1 का क्यूब करेंगे -1 2 अब -1 के पावर में 1 -1 -1 पावर 4, ये 1 हो जाएगा, -1 टू द पावर 5 -1 2। तो मैट्रिक्स ए जो है आपका निकल गया, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आपको क्या करना है, अब देखिए, अब इसका यूज करके जो हम लोग इसका यूज करके जो है मैट्रिक्स का एलिमेंट हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको ये फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लीजिए पहले। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है, ठीक है, ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 3, प्रोडक्ट में 3 है, और फिर क्या है आपका एडजॉइंट 2a इनवर्स, ठीक है, एडजॉइंट लिखा हुआ है, एडजॉइंट किस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, 2a इनवर्स मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट 2a इनवर्स, ठीक है, इसका ये निकालना है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन वर्टिकल भी होता है तो वर्टिकल साइन दे देंगे, 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स। अब यहाँ देखिए, ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, यहाँ देखिए, डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके प्रोडक्ट में जो है डिटर्मिनेंट जो निकालना है, ये पूरा मैट्रिक्स है, ठीक है, ये पूरा जो है आपका मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में ये 3 है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई मैट्रिक्स में के स्केलर के मल्टीप्लाइड रहता है, जब कोई मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में स्केलर के रहता है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना रहता है, तो के को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, के को जो है डिटर्मिनेंट साइन के बाहर कर देते हैं, लेकिन जब बाहर करते हैं उसके पावर में एन रख देते हैं, एन जो होता है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। तो ये 3 है, 3 इस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में है और 3 को बाहर कर देंगे, ठीक है, लेकिन 3 के पावर में क्या रखेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ए का ऑर्डर 3 है, तो इस 2a इनवर्स का भी ऑर्डर 3 ही होगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ऑर्डर 3 ही होगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, 2a इनवर्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो भी ऑर्डर 3 ही होगा, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए, एडजॉइंट ऑफ
2 टाइम्स ए इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब एक और प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, देखिए ये मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में 2 है, ठीक है। मैट्रिक्स को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, और मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आया उसका एडजॉइंट निकालना है। तो ये पढ़े होंगे एडजॉइंट ऑफ यहाँ प्रोडक्ट में के है, ठीक है, और फिर मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, के टू द पावर n माइनस वन। या मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में स्केलर के है, उसका एडजॉइंट निकालना है, तो के को जो है एडजॉइंट साइन से बाहर कर सकते हैं, लेकिन पावर में n माइनस वन रख देंगे, ठीक है। n माइनस वन का मतलब n माइनस वन जो होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ठीक है, टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, सॉरी, टाइम्स के टू द पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए। तो ठीक उसी तरह से जो है 2 को जो है इस एडजॉइंट साइन से बाहर कर दीजिए, ठीक है। मैट्रिक्स ए इनवर्स है, उसके प्रोडक्ट में 2 है, तो 2 को एडजॉइंट साइन से बाहर कर दीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 क्यूब, ठीक है। और 2 को जब बाहर करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। अब 2 स्क्वायर है, ठीक है। अब 2 स्क्वायर, अब देखिए ये मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में ये जो है आपका स्केलर है, ठीक है, और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में स्केलर के रहे और उसका डिटर्मिनेंट निकालना रहे, तो के को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, और के पावर में मैट्रिक्स का ऑर्डर n रख देते हैं। तो ठीक उसी तरह से इसी में जहाँ के है उसकी जगह जो है 2 स्क्वायर है आपका, ठीक है। तो एक काम कीजिए, तो इसको हटा, 2 स्क्वायर को जो है डिटर्मिनेंट साइन के बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। अब पावर में क्या रख देंगे, पावर में जो है आपका 3 रख देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए रहता है, एडजॉइंट ऑफ ए इसका डिटर्मिनेंट निकालना रहता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना रहता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन होता है। ठीक उसी तरह से जो है इसी में जहाँ a है उसकी जगह a इनवर्स है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स। n जो होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3 है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो है ये होगा। यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स के डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इसका निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, देखिए तो इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 टाइम्स ये 4 माइनस 1 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, ठीक है, अब प्लस 1, अब माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अब प्लस 1 अब 1 माइनस 2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 5 माइनस 1 माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो आपका आ जाएगा 5 माइनस 2 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए
3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह 3 रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 6। तो ये कितना हो जाएगा 64 आई इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 192 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 192 किस ऑप्शन में है, यहाँ जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आ जाएगा आपका 192, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो है ये ठीक कर लीजिए, ये जो है ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा ये 6 में से 1 घटाएंगे 5 में से 1 घटाएंगे 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये आपका 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ठीक कर लेना, ये 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ जो है यहाँ 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 टू द पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 108। तो आंसर जो होगा आपका 108 होगा, ठीक है। ये ठीक कर लेना है, आंसर आपका 108 होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 0 1, सॉरी 2 3। मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है 2 3 A 0, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए और ए को हम लोग लिख सकते हैं, और ए को जो है और ए के बारे में दिया है रियल नंबर है, ठीक है। मैट्रिक्स ए को जो है लिखा गया है 2 मैट्रिक्स के सम में, ठीक है। मैट्रिक्स ए को 2 मैट्रिक्स के सम में लिखा हो गया है, ठीक है। अब पी जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पी जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और क्यू जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पी जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये तो पता ही है आपको, कोई भी मैट्रिक्स को जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सकता है। कोई भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। ए इक्वल टू जो है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, अब प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स को जो है इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स को जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसी में जहाँ P है, इसी में जहाँ P है उसकी जगह मैट्रिक्स हाफ ए प्लस ए, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये जो लिखे हैं ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये P के जगह हम लोग लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। IC में जहाँ Q है उसके जगह हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ P इक्वल टू, तो ये पढ़े होंगे कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ और हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ ए को पी और क्यू के सम में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है पी सिमेट्रिक है। तो जब सिमेट्रिक है तो पी इसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स के इक्वल, और क्यू भी स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है तो इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो P को लिख सकते हैं हम लोग P इक्वल टू हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। Q को लिख सकते हैं हम लोग, Q को लिख सकते हैं हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैट्रिक्स A लिख लीजिए। तो मैट्रिक्स A हम लोग क्या लिखेंगे, P इक्वल टू हाफ। अब मैट्रिक्स A क्या है देखिए, तो मैट्रिक्स A जो है आपका
मैट्रिक्स ए यहाँ लिखा हुआ है 2 3 A 0, 2 3 A 0। ए ट्रांसपोज ले लेना है, तो ए ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो इसी का रो को कॉलम में कर देना है, कॉलम रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में कर देना है, ठीक है, A 0। अब इसी दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो आपका मैट्रिक्स P निकल जाएगा। तो मैट्रिक्स P क्या होगा आपका, इसी दोनों को जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स P हो जाएगा आपका, यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ मैट्रिक्स P हो जाएगा आपका, मैट्रिक्स P होगा हाफ टाइम्स 2 + 2 4, और ये हो जाएगा A + 3, A + 3 और 0, और P क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P अब मैट्रिक्स P जो हो जाएगा आपका, प्रत्येक एलिमेंट में 2 से ये डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4/2 2 A + 3 डिवाइडेड बाय 2, A + 3 डिवाइडेड बाय 2 और ये 0, ये हो गया आपका मैट्रिक्स P हो गया, ठीक है। और ठीक उसी तरह से मैट्रिक्स Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, तो जब मैट्रिक्स Q स्क्यू सिमेट्रिक है तो मैट्रिक्स Q इसके इक्वल होगा, तो मैट्रिक्स Q को लिख सकते हैं हम लोग, नाउ मैट्रिक्स Q को लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, अब मैट्रिक्स A क्या है आपका देखिए, तो मैट्रिक्स A है 2 3 A 0, अब माइनस A ट्रांसपोज 2 3 A 0। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपको मैट्रिक्स Q मिल जाएगा, तो मैट्रिक्स Q हो जाएगा यहाँ पर 2 - 2 0 3 - A -3 ये 0, ठीक है। अब यहाँ 0 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा मैट्रिक्स Q आ जाएगा आपका 0 3 - A डिवाइडेड बाय 2 A -3 डिवाइडेड बाय 2 और 0। तो मैट्रिक्स Q भी पता चल गया आपको, मैट्रिक्स P मालूम हो गया और मैट्रिक्स Q भी मालूम हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देता है, हेंस मैट्रिक्स Q जो हो जाएगा 0 3 - A डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ हो जाएगा A -3 डिवाइडेड बाय 2 0। ये मैट्रिक्स Q हुआ, ये मैट्रिक्स P हुआ, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ Q 9 है, तो देन मॉडुलस ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ P, ठीक है। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ Q दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ रहा है मैट्रिक्स P के डिटर्मिनेंट का मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q दिया हुआ है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ Q दिया हुआ है, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट, पहले इसी का यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ Q क्या दिया हुआ है, पहले इसी पर आते हैं, ठीक है, एक एक करके करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ Q क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ Q जो है आपका 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ Q 9 दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए अननोन, इसमें क्या है, मैट्रिक्स Q में अननोन जो है आपका A है, ठीक है। तो A निकालने के लिए जो है इसका यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ Q जो है 9 दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 0 माइनस ये क्या होगा 3 - A/2 इंटू A - 3/2। डिटर्मिनेंट ऑफ Q निकालेंगे, ये सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो है स्क्वायर ब्रैकेट को हटा करके जो है मैट्रिक्स वाला ब्रैकेट देंगे वर्टिकल साइन, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे
इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो निकालने पर क्या आएगा देखिए, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0। अब माइनस का साइन देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा देखिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू निकालने पर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू निकालेंगे तो क्या आएगा देखिए, ये आएगा माइनस साइन 3 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये माइनस साइन ये कर देंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू जो आएगा ए माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू है, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। इसको अगर ए मान लेंगे इसको अगर बी मान लेंगे तो फ्रॉम ए एंड बी बोथ आर इक्वल, तो फ्रॉम ए एंड बी तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आई इक्वल टू 9। तो इससे ये हो जाएगा a माइनस 3 होल स्क्वायर, अब 4 इंटू 9 36। अब a का सारा वैल्यू निकल जाएगा आपका, a का वैल्यू क्या क्या निकलेगा देखिए, a का वैल्यू निकलेगा, दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है, a माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 36 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो यहाँ जो है a माइनस 3 का क्या करेंगे, मॉड ऑफ a माइनस 3 इक्वल टू 6। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ देखिए, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, a इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस 6। तो a का वैल्यू जो है आपका, a का वैल्यू आपका 9 आएगा और माइनस 3 आएगा। तो a का वैल्यू 2 आया, 9 भी आया और माइनस 3 भी आया। ठीक है, तब यहाँ देखिए, तब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब रियल क्या क्वेश्चन है, इतना तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ पी। डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकाल लेना है। ठीक है, ऑब्वियसली ए का 2 वैल्यू आया है, ऑब्वियसली ए का 2 वैल्यू आया है, तो एक मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट भी 2 होगा, तो उन 2 डिटर्मिनेंट का सम पूछ रहा है। ठीक है, ए का कितना वैल्यू आया इसमें, ए का जो है ए का 2 वैल्यू आया, क्या क्या आया है, तो ए का वैल्यू आया है आपका, यहाँ ए का क्या क्या वैल्यू आया है यहाँ निकाले हैं, तो ए का वैल्यू जो है 9 आया है और माइनस 3 आया है। ठीक है, ए का वैल्यू आपका 9 आया है और माइनस 3 आया है, तो ए के जगह 9 रखेंगे तो मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ए की जगह 9 रखेंगे यहाँ पर। नाउ अगर हम ए की जगह 9 रखते हैं फॉर ए इक्वल टू 9, फॉर ए इक्वल टू 9, अगर ए की जगह 9 रखते हैं तो मैट्रिक्स ए होगा, क्या हो जाएगा मैट्रिक्स ए, देखिए मैट्रिक्स ए यहाँ लिखेंगे 2 3 2 3, ए की जगह 9 है यहाँ पर जो ए है उसकी जगह 9 रख दीजिए, ए की जगह 9 रखेंगे तो 9 0। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो डिटर्मिनेंट निकालने पर क्या आएगा इसमें, डिटर्मिनेंट निकालने पर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस 27। अब ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 9 लेकर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिए, अब ए की जगह माइनस 3 रखिए, अब ए की जगह जब माइनस 3 रखेंगे तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा, फॉर ए इक्वल टू माइनस 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो होगा 2 3, ए की जगह माइनस 3 रखिए, माइनस 3 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा ये हो जाएगा आपका 0। अब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, इसको ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 2 वैल्यू आया, तो क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ पी। और पी, अच्छा मैट्रिक्स पी का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। अच्छा
अब यहाँ देखिए, अब ए का वैल्यू 9 आया है और -3 आया है। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है देन द मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस छोड़ देते हैं अभी, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो मैट्रिक्स पी का डिटर्मिनेंट निकालने पर जो सब पॉसिबल वैल्यूज आएगा, यहाँ क्या कह रहा है, मैट्रिक्स पी का डिटर्मिनेंट निकालने पर जो सब पॉसिबल वैल्यूज आएगा उसको जोड़ देना है, और जोड़ने पर जो आएगा उसका मॉडुलस ले लेना है। तब मॉडुलस लेने पर इसमें से कौन सा आंसर होगा वही पूछ रहा है। तो ये मैट्रिक्स पी है ना, तो मैट्रिक्स पी है तो ए का 2 वैल्यू आया है, तो ए का 2 वैल्यू, एक वैल्यू 9 आया है, एक वैल्यू -3 आया है। तो जब मैट्रिक्स पी का 2 वैल्यू आया है तो मैट्रिक्स ए का जब 2 वैल्यू आया है तो मैट्रिक्स पी भी आपका 2 आएगा। तो जब मैट्रिक्स पी 2 आएगा तो मैट्रिक्स पी का डिटर्मिनेंट भी दो निकलेगा। यहाँ जो है ए का 2 वैल्यू आया है, ए का वैल्यू 9 आया है और ए का वैल्यू -3 आया है। तो ए का वैल्यू 9 रख करके मैट्रिक्स पी फाइंड आउट कर लीजिए, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ए का वैल्यू -3 रख करके मैट्रिक्स पी निकाल लीजिए, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, और दोनों डिटर्मिनेंट को जोड़ करके मॉड का साइन ले लेना है। तो वही आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए फॉर ए इक्वल टू 9, ए इक्वल टू 9 पर जो है मैट्रिक्स पी निकाल लीजिए। तो मैट्रिक्स पी निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 2, और 9 ए के जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, 9 रख रहे हैं। तो 9 रखेंगे तो 9 + 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, और ए के जगह 9 रख रहे हैं यहाँ। ठीक है, 9 + 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 0। ये मैट्रिक्स पी हुआ। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, -36 आएगा। ठीक है, अब ए की जगह -3 रख करके मैट्रिक्स पी का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, फॉर ए इक्वल टू -3, तो ए की जगह -3 रख करके मैट्रिक्स पी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले मैट्रिक्स पी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 2, ए की जगह -3 रखे तो 3 - 3 0, और 0 को 2 से डिवाइड कीजिए 0, और -3 रखिए यहाँ पे, तो -3 रखेंगे, ए की जगह -3 रखेंगे, -3 में 3 जोड़ेंगे तो 0, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 0। अब मैट्रिक्स पी निकालेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, मैट्रिक्स पी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका, ये 0 आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट पी। तो डिटर्मिनेंट पी का जो सब वैल्यू आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी का कौन सा वैल्यू आया है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ पी का 2 वैल्यू आया, -36 आया है और 0 आया। तो दोनों को जोड़ करके मॉड ले लेना है। ठीक है, क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ पी। डिटर्मिनेंट ऑफ पी का जो सब वैल्यूज आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी का जो सब वैल्यूज आया है उसका सम का मॉडुलस लेना है। ठीक है, हेंस ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी का जो सब वैल्यू आया उसको जोड़ देना है, सिग्मा का साइन इसीलिए दिए हैं, और जोड़ने के बाद मॉडुलस का साइन ले लेना है। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू आया, -36 आया है और 0 आया है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, अब मॉडुलस का साइन ले लीजिए, तो -36 और ये हो जाएगा -36 का मॉड, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में जो है आपका ये आपका आ जाएगा 36 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग क्लिक करेंगे 36 पर। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, तो 40 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है a² - b² जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, a² - b² जो है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, a² - b² जो है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। इसका मतलब a² - b² का डिटर्मिनेंट जो होगा वो आपका नॉन जीरो होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए नाउ, अब क्या है, a⁻5 जो है ये इक्वल है b⁻5 के इक्वल है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। ठीक है, a³ b² ये इक्वल है आपका a²
बी क्यूब के, ठीक है। इसको जो है इक्वेशन 2 मान लेना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डिटर्मिनांट किसके इक्वल होगा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डिटर्मिनांट जो है किसके इक्वल होगा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से जो है फर्स्ट में से सेकंड घटा देंगे, अगर हम फर्स्ट में से सेकंड घटा देते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का टर्म हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में से सेकंड घटा दीजिए, तो फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए रेज टू द पावर 5 माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। बी रेज टू द पावर 5 माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब। तो इन दोनों से जो है, इन दोनों से ए क्यूब कॉमन कर लीजिए, तो ए क्यूब कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए क्यूब कॉमन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए बी क्यूब कॉमन करेंगे तो बी क्यूब कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इधर एल एच एस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इधर आर एच एस में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो एक काम कीजिए, तो ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर दीजिए, माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आर एच एस शिफ्ट कर दीजिए, माइनस इसको जो एल एच एस शिफ्ट कर दीजिए, तो एल एच एस शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको कॉमन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या किया, कॉमन कर लिए, ठीक है। चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाद में है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ए कॉमन करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बाद में लिखे हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, अब जो है आपका, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डिटर्मिनांट हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दोनों तरफ डिटर्मिनांट का साइन ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब आई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिटर्मिनांट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब दो मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनांट है, ठीक है। तो अलग अलग मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट हम लोग निकाल सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो इधर अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसमें से कम एक 0 होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नॉन जीरो होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो ये आपका 0 के इक्वल नहीं है, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो जब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दिस मस्ट बी 0, तभी दोनों का, ये तो 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनांट कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। और जब भी ये जब 0 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ जो है आपका ये जो है ये, इसीलिए ये इसका डिटर्मिनांट जो होगा 0 के इक्वल होगा, तभी ना प्रोडक्ट 0 होगा। हेंस डिटर्मिनांट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन बी में है ये। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, तो 41 में क्या कह रहा है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है,
1 1 1 0 1 1 और फिर क्या दिया हुआ है 0 0 1। ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैट्रिक्स ए स्क्वायर, मैट्रिक्स एम दिया हुआ है आपका। मैट्रिक्स एम क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स एम दिया हुआ है आपको एम प्लस सॉरी मैट्रिक्स एम दिया हुआ है आपको ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अब प्लस डॉट 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 प्लस ए रेज टू द पावर 20 दिया हुआ है, ठीक है। तब क्या कह रहा है? द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एम। तो मैट्रिक्स एम का सारे एलिमेंट्स का सम क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स एम फाइंड आउट करने के लिए हमको सम निकालना होगा। तो यहाँ देखिए मैट्रिक्स ए आपको पता है, ए स्क्वायर नहीं पता है, ए क्यूब नहीं पता है, अप टू ए रेज टू द पावर 20, ये सब मैट्रिक्स आप लोग को नहीं पता है। ये सब मैट्रिक्स हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जो है सबसे पहले जो है ए रेज टू द पावर 20 है, ठीक है। एक एक करके निकालेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए तो आपका दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ये होता है ए टाइम्स ए, ठीक है। ए स्क्वायर निकालने के बाद ए क्यूब निकाल लेंगे। अगर इससे जनरलाइज हो जाता है तो इतना ही तक रहने देंगे, और नहीं पता चल रहा है पैटर्न एलिमेंट का तो ए क्यूब निकाल लेंगे। एलिमेंट का पैटर्न अगर हम ए स्क्वायर तक निकालेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर से एलिमेंट का पैटर्न नहीं पता चला तब हम जो है ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब कैसे होता है? ए स्क्वायर टाइम्स ए। आज जनरलाइज करके जो है हम लोग ए रेज टू द पावर एन निकाल लेंगे, ठीक है। आज सबका इसमें रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ए दिया हुआ है यहाँ पर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या होता है? ए टाइम्स ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है आपका? ए दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 1 1 0 1 1 और उसके बाद जो है 0 0 1, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब फिर ए दिया हुआ है आपका, तो मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है? 1 1 1 0 1 1 और 0 0 1, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जो है, अब देखिए ये दो मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ए स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ जो है इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका? यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये आपका 3, और यहाँ इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ 0 फिर 0 और आपका यहाँ 1, ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो ए स्क्वायर से ज़्यादा कुछ अभी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ए क्यूब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 अब यहाँ देखिए ए क्यूब निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे? तो ए क्यूब निकालने के लिए जो है ए क्यूब क्या होता है आपका? ए स्क्वायर टाइम्स ए होता है, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 2 3 0 0 2 0 0 1, ये आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब मैट्रिक्स ए लिख दीजिए, मैट्रिक्स ए 1 1 1 0 1 1, और ये हो जाएगा आपका 0 0 1, ये मैट्रिक्स ए क्यूब हुआ, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ये 1 होगा, ठीक है। ये 1 1 + 2, यहाँ 3 लिखाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये आपका 0
फिर 0 और यहाँ जो है आपका ये हो जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम ये 0, ये 0, ये 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 0, यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ ये हो जाएगा आपका 0 0, ये 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1 2, यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ 3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 0, और यहाँ जो है आपका 1 × 1, ये आपका 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ 2 लिखाएगा, और उसके बाद जो है ये हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, और ये 1 होगा। ये आपका जो है a² निकल गया। अब a³ निकालिए, तो a³ आपका क्या निकलेगा, a³ आएगा आपका a² टाइम्स a आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये a³ जो होगा ये होगा 1 2 3 0 1 2 0 0 1, ये a² हुआ, ठीक है। हाँ, a निकाल लीजिए। हाँ, a क्या है आपका 1 1 1 0 1 1 0 0 1। अब यहाँ देखो, अब ये निकाल लीजिए, ये क्या आएगा आपका 1, और ये हो जाएगा 1 + 3, और यहाँ जो है यहाँ 6 होगा। अब फिर यहाँ 0, और यहाँ पर जो है इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ 1, और यहाँ आ जाएगा 3, और ये 0, ये 0, और यहाँ 1। अब इतना काफ़ी है, ठीक है। जनरलाइज करने के लिए जो a² a³ निकाल लिए, इसी से हम लोग जो है a⁴n निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको लिख सकते हैं a⁴n। तो a⁴n मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, हमको निकालना है मैट्रिक्स a⁴n निकालना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स a⁴n कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो मैट्रिक्स फर्स्ट रो, सबसे पहले फर्स्ट रो जनरलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जनरलाइज करते हैं, यहाँ 1 है, a⁴n मैट्रिक्स है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर 1 है, तो यहाँ में a² में भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, a³ में भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है। तो यहाँ जो है आप यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। a⁴n में भी जो है ये एलिमेंट आपका 1 होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पावर में 1 है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ 1 लिखा है। यहाँ पावर में 2 है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ 2 लिखे हैं, ठीक है। और ठीक उसी तरह से पावर में 3 है, तो यहाँ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ 3 लिखे हैं। तो यहाँ पावर में n है, तो फर्स्ट रो और सेकंड का कॉलम का एलिमेंट यहाँ n लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसको कैसे जनरलाइज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, अब पावर में 2 है तो यहाँ 3 है, अब पावर में 3 है तो यहाँ 6 है। तो इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, यहाँ जो है ये इसको जनरलाइज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, एक बार। तो यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर में 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, तो इसी को अगर ऐसे लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं 1 2। अब यहाँ देखिए 3 को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए
यहाँ एक पावर मैट्रिक्स ए के पावर में 1 है, यहाँ पावर में 2 है। 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 से लेकर 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 3 ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 लाने के लिए जो है 1 से लेकर के 2 तक जोड़ दीजिए और बाकी सबको ऐसे ही रखते हैं 0 1 2 0 0 1। और ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ 6 है तो 6 कैसे आएगा 1 3 0 1 3 0 0 1। यहाँ 6 कैसे आएगा, यहाँ जो है यहाँ पर 6 को कैसे जनरलाइज करेंगे, ये जो 6 देख रहे हैं ये 6 को कैसे जनरलाइज करेंगे। तो यहाँ देखिए पावर में 1 है, यहाँ पावर में 2 है 1 और यहाँ पर पावर में 3 है। तो 1 से लेकर के 3 तक जोड़ेंगे, 1 2 और 3 तक जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है आपका पावर में यहाँ पर जो है ये देखिए ये ए स्क्वायर हुआ, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है तो यहाँ 1 से लेकर 2 तक का सम है। ये मैट्रिक्स ए क्यूब है तो मैट्रिक्स ए क्यूब है तो 1 से लेकर के यहाँ जो है 3 तक का सम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 से लेकर के जो है 3 तक का सम लिखेंगे तब ना 6 आएगा। ए क्यूब है तो 1 से लेकर 3 तक का सम है, ए स्क्वायर है तो ये 1 से लेकर के 2 तक का सम है। और उसी तरह से जो है ए रेज टू द पावर n है तो इसका मतलब 1 से लेकर के जो है आपका n तक का सम होगा, ठीक है। और सब एलिमेंट जनरलाइज करना आसान है। अब यहाँ देखिए अब ये जनरलाइज हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है, ठीक है। ए में भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। तो ए रेज टू द पावर n में भी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट अब आपका 0 होगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट ए में भी 1 है, ए स्क्वायर में भी 1 है, ए क्यूब में भी 1 है। तो यहाँ भी क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ ए के पावर यहाँ पर ये वाला एलिमेंट देखिए ए के पावर में 1 है तो यहाँ 1 है, ए स्क्वायर में 2 है तो यहाँ 2 है, ए क्यूब में ए के पावर में 3 है तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट भी 3 है, ठीक है। 3 है तो यहाँ भी 3 है, ठीक है। ये 2 है तो यहाँ भी 2 है। तो ठीक उसी तरह से n है यहाँ पर तो यहाँ पर भी जो है n होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए थर्ड रो का सारा एलिमेंट देखिए 0 0 1 है, ए में भी ए स्क्वायर में भी 0 0 1 और ए क्यूब में भी 0 0 1। तो ए रेज टू द पावर n में भी जो है आपका 0 0 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब ए रेज टू द पावर n निकल गया। अब यहाँ देखो तो यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर n इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1 n, इसको लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 से लेकर n तक का सम है। यहाँ हो जाएगा 0 1 n। और उसके बाद यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे 0 0 1। ये आपका ये ए रेज टू द पावर n निकल गया। अब सारा मैट्रिक्स निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है सारा मैट्रिक्स निकल जाएगा क्योंकि ए रेज टू द पावर n मालूम है, ए रेज टू द पावर n मालूम है तो इससे ए क्यूब निकल जाएगा, ए रेज टू द पावर 4 निकल जाएगा, ए रेज टू द पावर 5 सब सारा निकल जाएगा, ठीक है। तब यहाँ देखिए अब इक्वेशन 1 पर आते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स इक्वेशन 1 पर आते हैं तो इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए मैट्रिक्स m इक्वल टू, तो m इक्वल टू क्या, m इक्वल टू जो है आपका मैट्रिक्स a है, ठीक है। तो मैट्रिक्स a है तो मैट्रिक्स a लिख दीजिए। यहाँ पर m क्या है आपका, m जो है आपका m ये है तो ये इक्वेशन है, ठीक है। m जो है आपका ये इक्वेशन लिखा हुआ है पहले से ही जो है क्वेश्चन में ये इक्वेशन जो है लिखा हुआ है। m इक्वल टू क्या, m इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब डॉट 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 प्लस प्लस ये आपका ए रेज टू द पावर 20 तक का है, ठीक है। तो अब आपको सारा मालूम है तो यहाँ जो है m इक्वल टू लिख सकते हैं मैट्रिक्स a मालूम है तो मैट्रिक्स a क्या होगा 1 1 1 और क्या है
0 1 1 1 0 1 1 डबल 0 1 0 1 1 डबल 0 1। ये मैट्रिक्स ए है आपका, ठीक है। अब मैट्रिक्स ए स्क्वायर पर आते हैं। तो ए स्क्वायर आपका क्या है, मैट्रिक्स ए स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ये 1 3 6 नहीं सॉरी, मैट्रिक्स ए स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है 1 2 3 0 1 2 डबल 0 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 0 1 2 1 2 3 0 1 2 और 0 0 1 0 0 1। अब उसी तरह से ए क्यूब निकाल लीजिए। ए क्यूब भी आपका पता है, ए क्यूब भी आपको पता है। तो ए क्यूब क्या है 1 3 6 0 1 3 डबल 0 1। यहाँ लिखेंगे 1 3 6 1 3 6 0 1 3 डबल 0 1 0 1 3 डबल 0 1। अब यहाँ पर डॉट डॉट करके जो है ए रेज टू द पावर 20 मैट्रिक्स। तो ए रेज टू द पावर 20 निकालना है। तो इसी में n के जगह 20 रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 20 20 इंटू 21 n इंटू n प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 0 1 n, ठीक है। जी सॉरी, n के जगह क्या रख रहे हैं, n के जगह 20 रख रहे हैं, ठीक है। तो n के जगह हम लोग 20 रख देंगे 0 1 20 और उसके बाद डबल 0 1। अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़ना तो आसान है, सबको जोड़ दीजिए। अब तो यहाँ जो है सब निकाल लिए, तो सबको जोड़ देना है अब इसमें। तो यहाँ मैट्रिक्स m क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स m हो जाएगा आपका, m क्या हो जाएगा यहाँ देखिए। तो यहाँ कितना मैट्रिक्स है देखिए, तो 1 से लेके 20 को मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 20 मैट्रिक्स को जोड़ना है, ठीक है, सबका ऑर्डर सेम है। तो मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सब में देखिए, यहाँ 1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी 1 है, ये भी 1 है, सारे 1 को जो है ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1। ये 1, ये कितना टाइम्स है 1, ये 1 जो है आपका 20 टाइम्स है, ठीक है। ये 1 जो है आपका 20 टाइम्स है, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग 2 है, यहाँ 3 है, और फिर यहाँ जो है 20 है, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक का सम है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20, ठीक है। अब इसको कीजिए। अब यहाँ पर 1 है, 1 है, और फिर 3 है, फिर 6 है, अप टू ओके क्या है आपका लास्ट में, ये क्या हो जाएगा 22 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आप रख सकते हैं 2 10। और ठीक उसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट आपका 0 है। तो यहाँ डायरेक्ट 0 0 को 20 बार जोड़ेंगे भी तो 0 ही आएगा। तो 1 अब इस फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट 1 है, तो 1 जोड़ दीजिए। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1, ठीक है। ये कितना बार है, 20 बार है, ठीक है, 20 टाइम्स। जिस जैसे ये 20 बार है उसी तरह से ये भी जो है ये भी 20 बार है, ठीक है। और उसके बाद इसको जोड़ दीजिए 1 प्लस 2, मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है, प्लस डॉट 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 लास्ट में जो है यहाँ पर 20 है। अब यहाँ देखिए और क्या है आपका, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस डॉट 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 प्लस 1, ये 20 टाइम्स, ठीक है। ये भी आपका 20 टाइम्स है, और ये भी आपका 20 टाइम्स। अब यहाँ देखिए, तो मैट्रिक्स M क्या हो जाएगा आपका, मैट्रिक्स M जो है आप ये तो आपका 20 हो जाएगा, 1 को 20 बार ऐड करेंगे।
तो ये 1 से लेकर 20 तक का सम है, ठीक है। तो यहाँ इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 से लेकर 20 तक का सम ये भी इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पर निकाल देते हैं। तो मैट्रिक्स एम क्या हो जाएगा आपका, मैट्रिक्स एम जो हो जाएगा आपका 1 से लेकर 20, 1 को 20 बार जोड़ा गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 20। अब 1 से लेकर 20 तक का सम है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21 और डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ हो जाएगा 1, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। 1 + 3 + 6 प्लस डॉट डॉट क्या है +2 10 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है 0 है, और यहाँ आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 1 से लेकर 20 तक का सम है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 21 और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर जो है ये 0, ये कितना हो जाएगा, यहाँ जो है ये 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये जो है 20 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है नहीं, ये 0 हो गया और ये 0 यहाँ लिखाएगा, और यहाँ जो है ये 20 लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब 1 + 3 + 6 + 2 10 है, ठीक है। ये तो इजीली निकल जाएगा, ये जो है ये इजीली निकल जाएगा। अब यहाँ पर इसी को निकालना मेन है, ठीक है। ये इसका सम निकालना है हमको, इस सीरीज़ का सम निकालना है। सीक्वेंस सीरीज़ तो पढ़े ही हैं, तो इसका निकालना बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसका निकालना है हमको, इसका सम निकालना है। लेट S = बता देते हैं कैसे निकालना है, निकाल लेना है, ठीक है। 1 + 3 + 6 डॉट 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 20, ठीक है। इसी को हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो कहाँ, सॉरी ये जो है आपका, ये होगा आपका, ये आपका है आप 2 10 है, ठीक है। 2 10 है, ठीक है। तो ये कितना एलिमेंट है, देखिए तो ये एलिमेंट जो है आपका 20 गो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो ये आपका जो है, यहाँ देखिए ये 20 गो मैट्रिक्स है। ये पहला मैट्रिक्स में 1 है, सेकेंड मैट्रिक्स में यहाँ 3 है, थर्ड मैट्रिक्स में 6 है, और उसके बाद 20th मैट्रिक्स में ये टर्म है, ठीक है। तो 20 गो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ 20 गो टर्म है, प्रत्येक मैट्रिक्स में एक एक टर्म है, ये वाला लिए हैं। सेकेंड रो, प्रत्येक मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट लिए हैं। तो यहाँ देखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो S1 T1 + T2 + T3 और डॉट 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 लास्ट में जो है T20, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो S क्या हो जाएगा, S जो हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं TR, R = 1 से 20 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए TR कैसे निकालेंगे, तो T1 क्या है आपका, T1 1 है, ठीक है। और T2 क्या है, 3 है। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 लिख सकते हैं। और T3 क्या है आपका, ये 6 है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3। और उसके बाद लास्ट में जो है T20, 20 कितना है आपका, 2 10 है। 2 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 अप टू 20, ठीक है। नहीं सॉरी, इसी से TR निकल जाएगा, हमको TR ना निकालना है, TR। Rth टर्म जनरलाइज करेंगे तो क्या आएगा, 1 है तो यहाँ 1 है, 2 है तो 1 से लेकर 2 तक का सम है, 3 है तो 1 से लेकर 3 तक का सम है। तो TR है तो 1 से लेकर के R तक का सम होगा, ठीक है। तो ये TR हो गया, ठीक है। तो TR Rth टर्म की जगह जो है Rth टर्म रख दीजिए। तो S क्या हो जाएगा आपका, S हो जाएगा आपका R = 1 से 20, और TR जो हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 20, ठीक है। सॉरी TR है ना, तो TR जो है 1 से लेकर R तक का सम है, ठीक है। TR जो हो जाएगा यहाँ पर, इसके जगह जो है ये लिख दीजिए, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस R, ठीक है। अब 1 से लेकर R तक का सम है, तो इसका तो फॉर्मूला जानते ही हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, S जो हो जाएगा ये लिख सकते हैं इसको, R = 1 से 20, और यहाँ R × R + 1
और डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इस 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू हो जाएगा 1/2, r इक्वल टू 1 से 20 r स्क्वायर प्लस r, ठीक है। अब अलग अलग कर दीजिए, तो यहाँ अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो s इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2 सिग्मा r स्क्वायर, r इक्वल टू 1 से 20 प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 से 20। तो ये क्या आ जाएगा देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका r s इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2। ये निकाल लीजिए कितना आएगा, तो ये निकालेंगे तो आ जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 41 इंटू 70। तो s आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/2, और ये हो जाएगा आपका इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 और 2 8 7 0 प्लस 2 10, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका s, क्या हो जाएगा आपका s हो जाएगा आपका s जो हो जाएगा 1/2, ये 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 0 8 8 2 10 2 1 3, और आप कैंसिल कर दीजिए इसको, s का वैल्यू आ जाएगा आपका, s का वैल्यू आ जाएगा 1540, ठीक है। अब यहाँ s किसको माने हम, s इसको माने 1 1 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 10 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 10, ये हो जाएगा आपका 14540, ठीक है। तो निकाल चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा मैट्रिक्स M हो जाएगा, मैट्रिक्स M जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20 20, ये जो हो जाएगा 210 होगा, और यहाँ हम निकाल चुके हैं, इसका सम हम निकाल चुके हैं, इसका सम निकाले हैं तो क्या आया देखिए, तो इसका सम 1 प्लस 3 प्लस 1540, ठीक है। तो इसके जगह जो है, इसके जगह हम लोग लिखेंगे 1540, ठीक है। और उसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा 0 20, और ये हो जाएगा 210 और 0 0 20। अब क्या कह रहा है, मैट्रिक्स M के प्रत्येक एलिमेंट को जोड़ना है, ठीक है। मैट्रिक्स M के प्रत्येक एलिमेंट को जो है हमको जोड़ना है, ठीक है। मैट्रिक्स M के सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है, आज जोड़ने पर कितना आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो जोड़िए, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स M, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ M, तो जोड़ने पर कितना आएगा यहाँ देखिए, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 210 प्लस 1540 प्लस 20 प्लस 210 प्लस 20, ठीक है। तो 20 कितना बार है आपका, 1 2 3, तो 22 दो बार है, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। और 210 दो बार है, तो ये हो जाएगा 420, ठीक है। और 15 40, अब 20 60 80, तो ये हो जाएगा 480 प्लस 1540, 1540 में 480 अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने पर 0 12 2020 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 2020, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 2020, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 44 देखिए, तो 44 में क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट
और उसके बाद जो है फिर 2 टाइम्स एडजॉइंट है, 2 टाइम्स एडजॉइंट और फिर एडजॉइंट ऑफ 2a। ये क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 2 रेज़ टू द पावर 41 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तब यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो डिटर्मिनेंट को वर्टिकल साइन से भी डिनोट करते हैं, तो वर्टिकल साइन दे देंगे हम लोग, 2 टाइम्स एडजॉइंट, 2 एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट 2a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 41। ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को बस उसको DET लिखा हुआ है तो उसको वर्टिकल साइन से हम रिप्लेस कर दिया DET को, बाकी सब जो है सेम रखे हैं। 2 टाइम्स एडजॉइंट, फिर 2 टाइम्स एडजॉइंट है, फिर एडजॉइंट ऑफ 2a, ठीक है। तब यहाँ देखिए तो ये प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, k टाइम्स a रहता है अगर कोई स्केलर के मैट्रिक्स में स्केलर k मल्टीप्लाइड रहता है और इसका डिटर्मिनेंट निकालना रहता है तो k को जो है डिटर्मिनेंट साइन के बाहर कर देते हैं और उसके पावर में n रख देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो उसी तरह से यहाँ देखिए ये आपका मैट्रिक्स है, ये जो है आपका ये पूरा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में जो है स्केलर 2 से इस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में स्केलर 2 है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो 2 को जो है बाहर कर दीजिए। लेकिन 2 को जब बाहर करेंगे तो 2 के पावर में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रख देंगे। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, A3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा आपका 3 और उसके बाद जो है एडजॉइंट, और उसके बाद एडजॉइंट 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ और फिर एडजॉइंट जो है 2a। 2a का एडजॉइंट निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालने के बाद फिर से एडजॉइंट निकालना है और उसके बाद जो है और फिर जो है यहाँ ब्रैकेट देना है, नहीं यहाँ नहीं, फिर यहाँ जो है एक ब्रैकेट यहाँ देना है, i इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 41, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a। 2 को बस 2 को डिटर्मिनेंट साइन के बाहर कर दिए हैं, बाकी सबको एज इट इज़ लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ समझना है, इस एक्सप्रेशन को जो है थोड़ा आसान बना लेते हैं। तो आसान हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ देखिए तो ये जो है आपका यहाँ पर क्या किया गया है, मैट्रिक्स 2a को स्केलर 2 से मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आया है उसका एडजॉइंट निकाला गया। एडजॉइंट निकालने पर जो मैट्रिक्स आया है उसका हम फिर से एडजॉइंट लिए हैं। एडजॉइंट निकालने पर जो मैट्रिक्स आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आया फिर से एडजॉइंट लिए। तो ऐसा कीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस इतने जो अंडरलाइन किए हैं, ये जो अंडरलाइन किए हैं इसको कुछ मैट्रिक्स b मान लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स b i इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 41, वेयर b मैट्रिक्स क्या है आपका, मैट्रिक्स b जो है आपका 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a। मैट्रिक्स b इसको माने, ठीक है, 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब एक फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। एक फार्मूला क्या पढ़े होंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, इसका फार्मूला पढ़े हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a और टू द पावर n-1 होता है। इसी में n जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, इसी में जहाँ b है उसकी जगह a है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, 2 टू द पावर 3, ठीक है। और डिटर्मिनांट एडजॉइंट ऑफ बी है, ठीक है, तो डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट बी है तो डिटर्मिनांट ऑफ बी ले लेंगे। और पावर में n-1, n जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, n जो है यहाँ पर n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखिए तो ये जो है आपका ये A3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो कितना भी एडजॉइंट निकालेंगे मैट्रिक्स A का तो वो आपका 3/3 ही आएगा। ये आपका जो है ये मैट्रिक्स आपका 3/3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो यहाँ n के जगह 3 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है n के जगह 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 1। तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 1 इक्वल टू 2 raised to the power 41। अब यहाँ देखिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ b 3 - 1 है तो ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 raised to the power 41 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 2 क्यूब को इधर कर दिए तो इससे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर जो आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर जो आएगा ये आएगा 2 raised to the power 41 में से 41 में से 3 घटा दीजिए तो ये आएगा आपका 2 raised to the power 38 आएगा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट अब b किसको एज्यूम किया है, b जो है इस मैट्रिक्स को एज्यूम किया है, तो b के जगह जो है अब b के जगह जो है इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखाएगा, तो यहाँ लिखाएगा b, तो मैट्रिक्स b है तो b के जगह इसको लिख लेंगे 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a। ये किसके इक्वल आएगा, 2 raised to the power 38 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसी को ना एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a 2 टाइम्स। अब यहाँ देखिए तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए यहाँ 2 प्रोडक्ट में, ठीक है। 2 जो है इस मैट्रिक्स, ये अब टोटल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में 2 है तो 2 को बाहर कर दीजिए। 2 को जब डिटर्मिनेंट साइन के बाहर करेंगे तो 2 के पावर में मैट्रिक्स का ऑर्डर रख देंगे, 3 रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, और हाँ बी स्क्वायर है, ठीक है। तो बी के जगह ये लिख लिए, मैट्रिक्स बी लिख लिए, और इसका क्या है स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर देना नहीं भूलना है। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ 2a, और टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2 raised to the power 38। अब यहाँ देखिए ये 2 क्यूब को LHS शिफ्ट कर दीजिए, तो अब 2 क्यूब को अगर हम LHS शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a इसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2 raised to the power 38 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब। तो 38 में से 3 घटाएंगे तो 2 raised to the power 35 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a, ये हो जाएगा 2 raised to the power 35। अब यहाँ समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, यहाँ जो है एक फार्मूला पढ़े होंगे। क्या फार्मूला पढ़े हैं, एडजॉइंट ऑफ 2a, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सॉरी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, इसका फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, ठीक है, और इसका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, इसका फार्मूला पढ़े होंगे। इसका फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या फार्मूला पढ़े, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट निकालना रहे तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1
होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर a नहीं है, 2a है, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह क्या रख देंगे, 2a जब रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका, यहाँ पर a नहीं है तो यहाँ पर क्या है 2a है, तो a की जगह 2a रख दीजिए इसी में, 2a डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का 2a टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। n जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्क्वायर्ड है, ठीक है, ये इसका क्या है स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा देखिए, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a, ठीक है। और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a और टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर, इस टोटल का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो अब इसी को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए, तो ये आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अगर ऐसा रहा इसका डिटर्मिनेंट निकालना रहा तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर a नहीं है 2a है, तो इसी फॉर्मूला में क्या किए हैं, a की जगह 2a रख दिए हैं, और ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर लाने के लिए दोनों तरफ क्या किए हैं स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2a का होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ देखिए ये, अब ये देखिए, अब ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए आई एन क्या है आपका, यहाँ पर है एन जो है आपका 3 है, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a क्या आ जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a हो जाएगा आपका 2a डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, एन के जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर समझना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पर स्क्वायर का टर्म है, ठीक है, यहाँ पर जो है स्क्वायर का टर्म है। तो स्क्वायर का टर्म लाने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a स्क्वायर, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a होल टू द पावर 4 इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, तो ये आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ये आपका आ जाएगा 2a डिटर्मिनेंट, और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझने के लिए जो है, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ a नहीं है, देखिए a की जगह क्या है 2a है, तो इसी फार्मूला में जो है a की जगह क्या रख दिए हैं 2a रख दिए हैं। यहाँ पर n मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो n आपका 3 हो जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो है, तो इसी को n के जगह 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ देखिए, और यहाँ पर स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर का टर्म है, ठीक है। तो स्क्वायर लाने के लिए क्या किए, दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर दिए, इसमें जो है दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर कर दिए तो यहाँ स्क्वायर लिखे हैं,
टोटल का स्क्वायर किया हुआ है यहाँ पर, तो ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसका वैल्यू ये जो है ये इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a टू द पावर 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2a का डिटर्मिनेंट टू द पावर 8। यहाँ लिखेंगे 2a का डिटर्मिनेंट टू द पावर 8 आई इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 35। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर निकालना, हमको ये चीज़ निकालना है। ठीक है, मैट्रिक्स ए, तो यहाँ मैट्रिक्स ए नहीं है, ए के प्रोडक्ट में 2 है, तो 2 को डिटर्मिनेंट साइन के बाहर करना होगा। तो 2 को डिटर्मिनेंट साइन के बाहर कैसे करेंगे, तो जब 2 को डिटर्मिनेंट साइन के बाहर करना है तो 2 को बाहर कर देते हैं पहले। ठीक है, और 2 को जब बाहर करेंगे तो 2 के पावर में मैट्रिक्स का ऑर्डर रख देंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या किए, बाहर कर दिए, 2 को जो है डिटर्मिनेंट साइन से बाहर कर दिए। तो जब बाहर कर दिए हैं तो पावर में क्या रखेंगे, 3 रखेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर, और टोटल का पावर कितना है, 8 है, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 35 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसको और ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर 24 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर 8। ठीक है, आई इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 35। ठीक है, यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है यहाँ ठीक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो है ठीक कर लेना है। तो यहाँ पर क्या ठीक करना है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर भी जो है इस 2 को बाहर निकालें। ठीक है, इस 2 को जब बाहर निकालें तो पावर में क्या आया, 2 क्यूब आया। इस 2 को डिटर्मिनेंट साइन के बाहर निकाले तो 2 के पावर में क्या रख दिए, 3 रख दिए। ठीक है, 2 के पावर में जो है 3 रख दिए। ये जो स्क्वायर वाला जो टर्म है ये सारे में होगा, सब में होगा स्क्वायर। यहाँ जो है 2 को बाहर करेंगे तो 2 को बाहर करेंगे तो 2 के पावर में क्या आएगा, 3 आएगा, और 2 के पावर में 3 आएगा, और ये स्क्वायर का टर्म पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 3 इंटू 2, ये आपका 2 क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये जो है 2 को डिटर्मिनेंट साइन से बाहर करेंगे। ठीक है, 2 को जो है डिटर्मिनेंट साइन से बाहर करेंगे तो 2 के पावर में क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ देखिए, डिटर्मिनेंट के पावर में क्या है, 2 है, तो यहाँ टोटल का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ इस डिटर्मिनेंट से बस क्या किए हैं, 2 को बाहर कर दिए हैं, और 2 को बाहर करने पर क्या आया, आपका पावर में 3 आया। ठीक है, और 2 का पावर 3 आया, उसका पावर 2 रेज टू द पावर 6। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 2 रेज टू द पावर 38 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 38 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 6 होगा। ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सुधार कर लेना है। तो यहाँ 2 रेज टू द पावर 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब 2 रेज टू 38 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है 32 लिखेंगे। ठीक है, ये जो है आपका 32 होगा। और 32 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 8 जो हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 32 और डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 24। तो यहाँ 32 में से 24 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 8 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर
22 में से 24 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, आपको ये निकालना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर निकालना है, तो ये आपका निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 1 मान लेते हैं या 2 मान लेते हैं, जो भी है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर निकालना है हमको, ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है और उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 8 जो है 2 रेज़ टू द पावर 8 होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पावर में जो है आपको 1/4 लेना होगा। तो दोनों तरफ पावर में जो है 1/4 ले लीजिए। तो जब हम पावर में 1/4 लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो ये आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 रेज़ टू द पावर 2। तो ये कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर जो है आपका 4 के इक्वल आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर जो होगा ये 4 के इक्वल होगा।